नमस्कार दोस्तों, फिर से मेरा YouTube चैनल अमित रिज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम ऐसे एक महान वैज्ञानिक के बारे में आप सबको बताने जा रहे हैं जिनका योगदान आज भी हम सब याद रखते हैं। दोस्तों, आज हम अल्बर्ट आइंस्टाइन के कुछ विचारों के बारे में जानेंगे। अल्बर्ट आइंस्टाइन 20वीं सदी के सबसे प्रतिष्ठित और प्रभावशाली व्यक्ति में से एक है। विज्ञान में उनके योगदान ने प्रकृति और दुनिया के बारे में गहन दृष्टि प्रदान की है। आइंस्टाइन के उद्धरण बुद्धि की शक्ति की कलातीत याद दिलाती है जो भविष्य को आकार देती है। अल्बर्ट आइंस्टाइन जर्मनी में जन्मे सैद्धांतिक भौतिक वैज्ञानिक थे जिन्हें तब तक की सबसे महान और सबसे प्रभावशाली वैज्ञानिक में से एक के रूप में भी जाना जाता है। उनका जन्म 14 मार्च 1879 को हुआ था और मृत्यु 14 अप्रैल 1955 को प्रिस्टिन, न्यू जर्मनी में हुआ था। आज हम सब उनके कुछ अमूल्य विचारों के बारे में जानेंगे। कल्पना ही सब कुछ है। ये जीवन के आने वाले आकर्षणों का पूर्वावलोकन है। महत्वपूर्ण बात यह है कि सवाल करना बंद ना करें। जिज्ञासा के अस्तित्व का अपना कारण होता है। कल से सीखो, आज के लिए जियो, कल के लिए आशा रखो। जो व्यक्ति भीड़ के पीछे चलता है वो आमतौर पर भीड़ से आगे नहीं बढ़ पाता। जो व्यक्ति अकेला चलता है वो संभव उन स्थानों पर पहुंच जाता है जहां पहले कोई नहीं गया होगा। ऊर्जा को ना तो बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। ये केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होता है। शांति बलपूर्वक स्थापित नहीं की जा सकती। ये केवल समझ से ही प्राप्त किया जा सकता है। जितना अधिक मैं सीखता हूँ उतना ही अधिक मुझे एहसास होता है कि मैं कितना कुछ नहीं जानता। अपना जीवन जीने के केवल दो ही तरीके हैं। एक ये कि मानो कुछ भी चमत्कार नहीं है, दूसरा ये कि सब कुछ चमत्कार है। यदि आप चाहते हैं कि आपके बच्चे बुद्धिमान बने तो उन्हें परियों की कहानियाँ पढ़ाइए। यदि आप चाहते हैं कि वे अधिक बुद्धिमान बने तो अधिक परियों की कहानियाँ पढ़ाइए। सफल व्यक्ति बनने की कोशिश मत करें, बल्कि मूल्यवान व्यक्ति बने। सबसे सुंदर अनुभव जो हम प्राप्त कर सकते हैं वो है रहस्यमयता। ये मौलिक भावनाएं जो बच्चे कला और सच्चे विज्ञान के उद्यम स्थल पर स्थित है। कभी भी किसी ऐसी चीज को याद ना करें जिसे आप देख सकते हैं। जो कोई छोटी छोटी बातों में सत्य के प्रति लापरवाह है उस पर महत्वपूर्ण मामलों में भरोसा नहीं किया जा सकता। जिसने कभी गलती नहीं की उसने कभी कुछ नया करने की कोशिश नहीं की। हर चीज का वैज्ञानिक रूप से वर्णन करना संभव होगा, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं होगा। ये अर्थहीन होगा। जैसे कि आप बीथोवेन सिम्फनी की तरह दबाव के बदलाव के रूप में वर्णित करें। एक सवाल जो मुझे कभी कभी उलझन में डाल देता है कि मैं पागल हूँ या दूसरे लोग। अधिकार पर अंधे विश्वास सत्य का सबसे बड़ा दुश्मन है। दुनिया रहने के लिए एक खतरनाक जगह है उन लोगों की वजह से नहीं जो बुरे हैं, बल्कि उन लोगों की वजह से जो इसके बारे में कुछ नहीं करते हैं। हम सभी जानते हैं कि प्रकाश ध्वनि से तेज चलता है। यही कारण है कि कुछ लोग तब तक चमकीले हैं दिखाई देते हैं जब तक आप उन्हें बोलते नहीं सुनते हैं। मैं जो बनना चाहता हूँ
उसके लिए मुझे जो हूँ उसे छोड़ने के लिए तैयार रहना चाहिए। हर चीज को जितना संभव हो सके उतना सरल बनाया जाना चाहिए, लेकिन ज़्यादा सरल नहीं। बुद्धिमान का माप परिवर्तन करने की क्षमता है। जो सही है वो हमेशा लोकप्रिय नहीं होता और जो लोकप्रिय है वो हमेशा सही नहीं होता। सत्य और सौंदर्य की खोज एक ऐसा क्रियाकलाप है जिसमें हमें जीवन भर बच्चे बने रहने की अनुमति है। एक बार जब आप ब्रह्मांड को पदार्थ के रूप में स्वीकार कर लेते हैं जो कुछ नहीं में विस्तारित हो रहा है, तो प्लेट के साथ धारीदार कपड़े पहनना आसान हो जाता है। आप तब तक असफल नहीं होते जब तक आप प्रयास करना बंद नहीं करते। मैं एक कलाकार के रूप में इतना सक्षम हूँ कि अपनी कल्पना पर स्वतंत्र रूप से चित्र बना सकता हूँ। कल्पना ज्ञान से अधिक महत्वपूर्ण है। ज्ञान सीमित है, कल्पना दुनिया को घेर लेती है। एक चतुर व्यक्ति समस्या का समाधान करता है, एक बुद्धिमान व्यक्ति उससे बचता है। अगर मैं भौतिक विज्ञान नहीं होता तो शायद मैं संगीतकार होता। मैं अक्सर संगीत के बारे में सोचता हूँ। मैं अपने जीवन को संगीत के नजरिए से देखता हूँ। कठिनाइयों के बीच अवसर छिपा होता है। यदि आप किसी बात को 6 साल के बच्चे को नहीं समझा सकते तो आप स्वयं भी उसे नहीं समझ पा रहे हैं। हमने जिस दुनिया को बनाए हैं वो हमारी सोच की एक प्रक्रिया है। हमारी सोच बदले बिना इसे बदलना नहीं जा सकता। जब आप प्यार में ठोकर खाते हैं तो उठना आसान होता है, लेकिन जब आप प्यार में पड़ जाते हैं तो फिर से खड़ा होना असंभव होता है। दो चीज़ें अनंत हैं, ब्रह्मांड और मानव मूर्खता। और मैं ब्रह्मांड के बारे में निश्चित नहीं हूँ। खुद को खुश करने का सबसे अच्छा तरीका किसी और को खुश करना है। धर्म के बिना विज्ञान लंगड़ा है, विज्ञान के बिना धर्म अंधा है। मैं हर किसी से एक ही तरह से बात करता हूँ, चाहे वो कचरा उठाने वाला हो या विश्वविद्यालय का अध्यक्ष। यही सबसे अधिक सीखने का तरीका है। जब आप कोई काम इतने आनंद के साथ करते हैं कि आपको पता ही नहीं चलता कि समय कैसे बीत गया है। किसी भी समस्या का समाधान उसी चेतना स्तर से नहीं किया जा सकता जिसने उसे उत्पन्न किया है। हर कोई जीनियस है, लेकिन अगर आप एक मछली को उसके पेड़ पे चढ़ने की काबिलियत से आंकेंगे तो वो पूरी उम्र यही सोचकर जिएगी कि वो मूर्ख है। एक जहाज सबसे अधिक सुरक्षित समुद्र के किनारे पर होता है, परंतु वो इसलिए नहीं बना होता है। जैसे ही आप सीखना बंद करते हैं, आप मरना शुरू कर देते हैं। एक निराशावादी और बुद्धिमान होने के बजाय मैं आशावादी और मूर्ख होना पसंद करूंगा। पहले आपको खेलने की सभी नियम अच्छी तरह से जानने होंगे, तभी आप दूसरों की अपेक्षा अच्छा खेल पाएंगे। अगर हम सभी सीमाओं को जान ले तो फिर हम सब अपनी सीमाओं से आगे निकल सकते हैं। मेरे अंदर कोई विशेष प्रतिभा नहीं है, बस चीज़ों को जानने के लिए मैं काफ़ी उत्सुक रहता हूँ। दुनिया को नुकसान पहुँचाने वालों से खतरा नहीं है, बल्कि उन लोगों से है जो नुकसान पहुँचाने वाले लोगों को देखकर भी उन पर ध्यान नहीं देते हैं और चुप रहते हैं। एक खुश आदमी वर्तमान से इतना संतुष्ट होता है कि वो भविष्य के बारे में ज़्यादा नहीं सोचता। बहुत कम लोग हैं जो अपने आँखों से देखते हैं और अपने
दिल से महसूस करते हैं। महानतम वैज्ञानिक कलाकार भी होते हैं। विज्ञान केवल मुक्त अभिव्यक्ति के माहौल में ही फल फूल सकता है। धन्यवाद।